रहे हैं आज हम लोग अपने एमसीक्यू से, यानी कि पावर्टी चैप्टर है, पावर्टी के क्वेश्चंस हम देखेंगे एमसीक्यू। और जिन भी बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, और एमसीक्यूज हम देखने वाले हैं। मैं इन क्वेश्चन के साथ साथ आपको जो है ये भी बताऊंगी कौन कौन सी तैयारी आपको करनी है, ताकि आपका डेफिनेटली एमसीक्यू निकलेगा और बिल्कुल निकलेगा अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे। अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो इन चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर सके और एमसीक्यू उनके आराम से निकल जाएंगे, इकोनॉमिक्स के भी। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें हमारे मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस भी हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसका मतलब हुआ बेसिकली कि इसके अंदर एक से ज़्यादा आंसर भी सही हो सकते हैं, तो हम उतने टिक लगाते रहेंगे, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आपके सीयूईटी के ऊपर कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि एमसीक्यू कहीं से भी बहुत सारे बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। SJSRY स्टैंड फॉर, हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। हमें आधे तो कंफ्यूजन के लिए दिए होते हैं, आपको पता ही है, सही तो एक ही होना होता है, ठीक है। तो देखते हैं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ठीक है। तो यही था जब हमने पावर्टी चैप्टर पढ़ा था, तो यही था। बस उन्होंने क्या है काफी सारे चेंजेस किए हैं। अब काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि स्वर्णा था या संपूमा था या शहरी था, तो इस तरीके से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ही रहने वाला है। नंबर 2 क्वेश्चन है। द अर्लियर फूड फॉर वर्क प्रोग्राम हैज नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू, कि जो हमारे फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था अब वो किस में कन्वर्ट हो चुका है। तो देखो, इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भी नहीं था, इंटीग्रेटेड भी नहीं था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में था, तो हमने वही टिक कर दिया है। और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम भी इसमें नहीं था। तो देख सकते हो कि कितने सारे कंफ्यूजन करते हैं, बट अगर हमें एक्चुअल में प्रॉपर थ्योरी पता है, लाइन टू लाइन अगर हमने अच्छे नोट्स बना रखे हैं, तो मैं डेफिनेटली कह रही हूँ आपके एमसीक्यू में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ एक ही लाइन को, कि अगर आप एमसीक्यू में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज नोट्स को अच्छे से पढ़ो। लाइन टू लाइन अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स सब कुछ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक मैं दे दूंगी, वहां से जाके लाइन टू लाइन स्टडी करो। आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और डेफिनेटली बहुत अच्छे स्कोर करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। MPCE स्टैंड्स फॉर, मैंने आपको अभी बताया था पहला क्वेश्चन जब कराया था कि आपको फुल फॉर्म्स अच्छी आनी चाहिए पावर्टी चैप्टर में, ठीक है। तो MPCE स्टैंड्स क्या करता है, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर को करता है। अब कंफ्यूजन के लिए आप देख सकते हैं मंथली की जगह पे मिनिमम भी दे दिया, मैक्सिमम भी दे दिया। अगर हमें पूरी एग्जैक्ट थ्योरी पता है इस चीज की कि MPCE स्टैंड्स क्या करता है, तो हमें पता है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है, हमें अगर श्योरिटी है तो फिर हम कंफ्यूज भी नहीं होंगे और बिल्कुल सही पे टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, हमें पता है किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था, तो हमें महात्मा गांधी पे टिक नहीं लगाना, ना ही जवाहरलाल नेहरू पे लगाना है, ना ही नन ऑफ दीज पे लगाना है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। डैश रेफर्स टू पावर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, रिलीजन और नेशन, यानी कि इसमें से हमारी कौन सी पावर्टी है, एब्सोल्यूट पावर्टी है या रिलेटिव पावर्टी है, बोथ। देखो बोथ तो बहुत ही ज्यादा हर क्वेश्चन में डाला होता है, बोथ ए एंड बी और नाइदर ए एंड बी, ना तो ए ना तो बी, तो ये तो सबके साथ चलता रहता है क्वेश्चन। लेकिन अगर हमें एग्जैक्टली पता है, जब हमने पढ़ा ही 2 तरीके की पावर्टी है, तो तीसरा यानी थर्ड ऑप्शन और डी ऑप्शन का तो कोई मतलब नहीं बनता। और हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि रेफर्स टू पावर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, तो वो रिलेटिव पावर्टी ही होती है। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इन विच ईयर नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वॉज लॉन्च, जब हमें ऑलरेडी पढ़ रखा है हमने कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2004 में, तो बाकी के ऑप्शंस पे हमने ध्यान ही क्यों देना। लेकिन फिर वही से बात आ गई कि हमारे अगर हमको अच्छे से नोट्स वगैरह पढ़ रखे हैं तो डेफिनेटली हो जाएगा। अच्छा, अब इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और अच्छे से समझाना चाहूँगी कि आपको पावर्टी में कौन कौन से अच्छे से करनी है चीज़ें, जिन पे आपको ज़्यादा फोकस देना रहेगा। आप वो साथ साथ नोट कीजिए, मैं आपको बताती जा रही हूँ, ठीक है। आप हेडिंग डालो, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। पावर्टी चैप्टर में सबसे पहले आपको फुल फॉर्म बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रही हूँ उनके साथ साथ आपको इन टॉपिक पे अच्छा फोकस बनाना है, ठीक है। फुल फॉर्म में आपकी योजनाएं
आ जाती हैं जितनी भी, वो अच्छे से प्रिपेयर करनी है। बाकी जितनी फुल फॉर्म दी है पॉवर्टी चैप्टर में वो आपको अच्छे से करनी है। टेलीग्राम पे नोट्स है, वहाँ से भी देख सकते हो आप, ठीक है। और रही बात दूसरी, आपको एक तो रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट है उसके डिफरेंस को बहुत अच्छे से करना है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर मतलब थर्ड पॉइंट जो है आपको जो याद रखना है वो है आपकी डेट एंड ईयर, ठीक है। ये तो आपको बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस इन्हीं में से हैं। तो आप इन पे अगर अच्छा फोकस बनाओगे तो पॉवर्टी में क्वेश्चन जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। साथ साथ मैं और बताती जाती हूँ आप लोगों को, वो भी देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन वाज नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम इनिशिएटेड, यानी कि कब हुआ था हमारा नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम कब हुआ था इनिशिएट। तो 15 अगस्त 1997 को हुआ था। आप देख सकते हैं सारी डेट्स में 15 अगस्त ही है, बस ईयर चेंज कर रखा है। तो सोचो कितनी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं हमारे एमसीक्यूज में कि अगर हम सिर्फ 15 अगस्त पे ध्यान देके चले गए, ईयर पे हमने ध्यान ही नहीं दिया, तो पक्का क्वेश्चन गलत होने का पूरा चांस है। इसलिए प्लीज ईयर को भी अच्छे से देख लेना, जो कि मैंने अभी बताया, डेट और ईयर अच्छे से देखना है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। मैं आपको साथ साथ ये भी बताती जा रही हूँ कहाँ कहाँ आप गलतियां कर सकते हो, कहाँ पे आपको ज्यादा फोकस बनाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि द प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव फूड एंड न्यूट्रिशन लेवल ऑफ पुअर, कि पुअर का जो गवर्नमेंट ने जो इम्प्रूव करने के लिए फूड और न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाने के लिए जो प्रोग्राम इनिशिएट किए थे वो कौन से हैं। लाइक हमें पता है वो कौन से हैं, हमने सारे पढ़ रखे हैं, तो हम गलत पे टिक क्यों करेंगे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम भी थी, एंड मिड डे मील स्कीम, जो कि आप अपने स्कूल्स वगैरह में देखते हो, गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील मिलता है ना बच्चों को, वो। एंड D1 जो है ऑल ऑफ दीज। आपको पता ही है मिड डे मील क्यों स्टार्ट किया गया था, जब आपने पढ़ा होगा तो एग्जैक्टली पता ही होगा क्यों। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि तीनों ऑप्शन ही आ जाते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट डेटा ऑन पॉवर्टी इन इंडिया, कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डेटा को कलेक्ट किया है पॉवर्टी इन इंडिया। तो वो क्या है, NSSO है। आपको ये चीज पहले ही पता है, क्लास 11th में भी आप स्टैटिस्टिक में पढ़ चुके हैं कि डाटा कौन कलेक्ट करता है, NSSO करता है। तो बाकी के ऑप्शन हमने देखने ही नहीं है। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कैटेगराइज एज मोस्ट पुअर। इसमें से मोस्ट पुअर कौन से आते हैं, जब आपने चार्ट पढ़ा होगा उसमें पढ़ा होगा पुअर, वेरी पुअर, इस तरीके से, तो वो किस में आता है कैटेगरी, मोस्ट पुअर जो आता है वो क्लॉनिक पुअर में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इंक्लूड्स। देखो फिर से योजनाएं आ गई, तो योजनाएं को प्लीज अच्छे से पढ़ के जाना। और उसमें ये क्वेश्चंस भी साथ, एक ये क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस योजना का क्या मोटिव था, वो ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इंक्लूड्स, तो क्या है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है, ठीक है। और क्या है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो A and C इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इन्होंने अभी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें A और C था, बट अब अगर आप CUT देंगे या फिर कोई अदर एंट्रेंस देते हैं तो उसमें ऑप्शन मिल सकता है A and C बोथ, ठीक है। तो आप A and C पे बोथ पे करेक्ट पे टिक लगा देना। लास्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पुअर पीपल। देखो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से आपसे रोटेट किया जा सकता है, कैरेक्टरिस्टिक की जगह पे फीचर दे सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, चीज वही है, ठीक है। तो पहला क्या है, अगर हमने पुअर पीपल की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रखे हैं तो हमें कोई भी जो दिक्कत है वो नहीं आने वाली। पहला है पुअर हेल्थ, नंबर 2 इज डेट ट्रैप, एंड थर्ड वन इज स्मॉल फैमिलीज, डी इज जेंडर इनइक्वालिटी। तो ABD इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज हमने पुअर पीपल के फीचर्स में ये चीज पढ़ी थी, ठीक है। तो आपको अच्छे से क्या क्या करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। डेट ईयर बहुत अच्छे से करना है, योजनाएं बहुत अच्छे से करनी है, एंड नंबर 4 इज आपको जितने भी फीचर्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनको अच्छे से कर लेना है। जैसे मैंने आपको बताया फीचर्स का अदर नेम हमारा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक भी होता है। तो प्लीज इस तरीके की चीजें भी थोड़ा देख के जाना, वो कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों पे फोकस बनाना है। और अगर किसी सिनोनियम, तो मैं ऑलवेज कहती हूँ, और सिमिलर टर्म वही चीज़ होती है कि एक नाम के कितने
नाम और हो सकते हैं। तो सिमिलर टर्म बहुत अच्छे से करना है। फीचर कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से बहुत अच्छे से देख लेना है कि कौन कौन से फीचर हैं, क्योंकि वो काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा फीचर है कौन सा नहीं है। डेट, ईयर, योजनाएं और डिफरेंस वगैरह, ये इन पे ज़्यादा फोकस करना। इन्हीं में से काफ़ी हद तक चांस है कि आपके MCQs हो जाएंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं एंड थैंक यू सो मच।